के आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड अक्सर इंडिया के लिए विलन बन जाता है। हाल ही में खत्म हुए ओडीआई सीरीज में इंडिया ने न्यूजीलैंड को करारी मात दी है। अब देखना ये है कि क्या यही जादू टीम इंडिया आज से शुरू होने वाले T20 सीरीज में भी दोहरा पाती है या नहीं। तो आज से देख रहे हैं ना इंडिया और न्यूजीलैंड का T20 सीरीज। क्या कहा, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपका फ्री में जुगाड़ कर देते हैं मैच देखने का, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। आज के इस वीडियो में हम भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की दूसरी सबसे बड़ी पसंदीदा टीम माने जाने वाली कीवी क्रिकेट का इतिहास बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास पेशकश नो योर कंट्री। आज की तारीख में लगभग 108 देशों में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर क्रिकेट का खेल खेला जाता है और इनमें से अधिकांश देशों में इस खेल की शुरुआत ब्रिटिश प्रभुत्व के दौरान हुई थी और कुछ ऐसी ही कहानी न्यूजीलैंड में इस खेल की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। हेनरी विलियम की डायरी में न्यूजीलैंड की धरती पर खेले गए सबसे पुराने क्रिकेट मैच का रिकॉर्ड मिलता है जो दिसंबर 1832 में खेला गया था। माओरी कबीले के लोग न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखने वाले पहले इंसान माने जाते हैं। साल 1835 की एक शाम का जिक्र करते हुए चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब वेज ऑफ बीगल में लिखा है कि एक दिन यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने माओरी जाति के कुछ दास लोगों को देखा जिन्हें खेतों में काम करने के लिए रखा गया था और शाम को उन लोगों ने क्रिकेट का खेल शुरू कर दिया था। इस तरह न्यूजीलैंड की धरती पर इस देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली वेतांगी संधि से पहले ही क्रिकेट की मौजूदगी साबित हो गई थी। लेकिन वेतांगी संधि के बाद जब पूर्ण रूप से यह जगह ब्रिटिश कॉलोनीज के अधीन आ गई तो यहाँ इस खेल के विकास में भी अच्छी रफ्तार नजर आने लगी थी। साल 1841 में वेलिंगटन क्लब के निर्माण के बाद न्यूजीलैंड में क्रिकेट का खेल बहुत से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया था और अब यह खेल न्यूजीलैंड में तय अंतराल पर खेला जाने लगा था। साल 1842 में वेलिंगटन क्लब की द रेड टीम और द ब्लू टीम के बीच एक मैच खेला गया था जिसे न्यूजीलैंड की धरती पर खेला गया पहला ऐसा मैच माना जाता है जिसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। धीरे धीरे क्रिकेट का खूबसूरत खेल न्यूजीलैंड में ब्रिटिश हुकूमत में खेल न्यूजीलैंड में अपने पैर पसारने लगा और बहुत जल्दी वह समय भी आया जब न्यूजीलैंड में अपने खेल की लोकप्रियता को देखते हुए इंग्लैंड की एक टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। यह न्यूजीलैंड में किसी विदेशी टीम का पहला दौरा था और इसकी सफलता को देखते हुए साल 1864 से साल 1914 तक लगभग 22 अलग अलग टीमों ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, जिसमें से 15 ऑस्ट्रेलिया से आई थी। 27 जनवरी साल 1864 से न्यूजीलैंड में यहाँ खेले जाने वाले सबसे पहले फर्स्ट क्लास मैच की शुरुआत भी हुई जो ओटेगो और कैंटरबरी की टीमों के बीच खेला गया था और इस मैच में ओटेगो की टीम ने 76 रनों से जीत हासिल की थी। यह उस समय था जब न्यूजीलैंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्लब्स की नींव रखी गई और बहुत सी डोमेस्टिक टीमों का सफर भी यहाँ से शुरू हुआ जिसमें ओकलैंड, ओटेगो और वेलिंगटन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। 19वीं शताब्दी के आखिर तक आते आते न्यूजीलैंड में प्लैंकर्ट शील्ड की शुरुआत भी हो गई थी जो यहाँ का पहला डोमेस्टिक टूर्नामेंट माना जाता है। साल 1904-05 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की एक सीरीज में हिस्सा लिया जिस देश के इतिहास में अब तक के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्तर पर खेलने गए थे। पहले मैच में बारिश की वजह से हार टालने वाली न्यूजीलैंड टीम को अगले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम से 358 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ का आज भी न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज है। साल 1895-96 में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ खेलते हुए न्यूजीलैंड को क्रिकेट के खेल में अपनी पहली जीत नसीब हुई थी और इसके कुछ समय पहले ही न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल का गठन भी हो गया था। 20वीं सदी में भी सफर चलता रहा। साल 1927 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और यहाँ न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 26 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार था। इन 26 मैचों में से 7 मैचों में न्यूजीलैंड को जीत हासिल हुई और फिर आगे चलकर इसी प्रदर्शन को देखते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट को टेस्ट स्टेटस सौंप दिया गया। 1929-30 में एमसीसी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के स्टीव डेम्पस्टर और जैकी मिल्स ने पहले विकेट के लिए 276 रनों की साझेदारी निभाई जो आज भी किसी इंग्लिश टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी साझेदारी है। साल 1930 में न्यूजीलैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च के मैदान पर खेला था और इस तरह यह देश टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाला 5वां देश बन गया था। न्यूजीलैंड को टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत के लिए लगभग 26 साल और 45 मैचों का इंतजार करना पड़ा था और इस दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट की बहुत सी प्रतिभाओं ने हार से शुरू करके हार पर ही अपना करियर खत्म कर दिया था। आगे दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 7 सालों तक ठहर गया। साल 1940 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने न्यूजीलैंड दौरा किया था लेकिन युद्ध के चलते इस दौरे को रद्द कर दिया गया और फिर कुछ समय के लिए न्यूजीलैंड में क्रिकेट स्थगित हो गया। एक लंबे समय
समय से क्रिकेट एक्शन से दूर रही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 1945-46 सीजन में विश्व युद्ध के बाद पहली बार क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस मैच को अलग अलग कारणों के चलते लगभग 2 साल बाद टेस्ट स्टेटस दिया गया था। आगे इस टीम के साथ क्या हुआ ये जानने से पहले हम आपका फ्री में मैच देखने का जुगाड़ कर देते हैं, जैसे हमने आपको शुरू में बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री में ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए हम आपको जरा डिटेल में बताते हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल का ऐप लगा है जिसका नाम है इलो इलो लाइव स्ट्रीमिंग है, जिसको हाल ही में प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इस ऐप की खास बात ये है कि अब आप और हम मैच देखकर पैसे भी कमा सकते हैं। इसके लिए बस आप डाउनलोड करें इलो इलो ऐप और 27 जनवरी से शुरू होने वाले इंडिया न्यूजीलैंड मैच में क्रिकेट एक्सपर्ट्स की लाइव कमेंट्री और अपडेट सुनकर प्रेडिक्ट करिए कि अगली बाल में क्या होगा। अगर आपका गैस ठीक निकला तो आप अमेजिंग कैश प्राइज जीत सकते हैं। इस विनिंग अमाउंट को आप बड़े ही आराम से यूपीआई से भी विड्रॉल करा सकते हैं, क्योंकि इलो इलो ऐप में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो यहाँ पर हारने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इस ऐप के इस्तेमाल से सिर्फ जीत ही जीत है। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए इलो इलो ऐप, गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए और रोजाना लाखों रुपए जीतने का मौका पाइए। इस ऐप का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए और फिर हमारे साथ खेलिए इलो इलो ऐप पर। तो चलिए अपनी मुख्य कहानी पर फिर से लौट आते हैं। साल 1951 में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हटकर वेस्ट इंडीज टीम का सामना करने का मौका मिला और फिर 4 साल बाद इस टीम ने भारत के खिलाफ भी अपना सबसे पहला मुकाबला खेला। सटक्लिफ और रेड जैसे खिलाड़ियों से सजी न्यूजीलैंड की यह टीम अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑन पेपर बहुत शानदार टीम थी, लेकिन मैदान पर हार का सूखा खत्म नहीं हो रहा था। इस दौरान न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा स्कोर यानी 26 रन पर ऑल आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज किया, जिस बात को साबित करता है कि न्यूजीलैंड मैदान पर उस तरह की टीम नहीं बनी थी जैसी नजर आ रही थी। अगले क्रिकेट सीजन में इस टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद भी अगले 20 सालों में यह टीम मात्र 7 मैच ही जीत पाई थी। 190 रनों के बड़े अंतर से अपना पहला मैच जीतने वाली इस टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स थे, लेकिन गेंदबाजी वाला पलड़ा एक लंबे अरसे तक खाली रहा। न्यूजीलैंड को एक शानदार तेज गेंदबाज के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। खैर, सिलसिला चलता रहा। 1969-70 सीजन में वो समय आया जब न्यूजीलैंड को 40 साल और 30 सीरीज के बाद पहली बार किसी टेस्ट सीरीज में जीत हासिल हुई। यह कारनामा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए किया था। देर से ही सही, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अब धीरे धीरे जीत की राह पर आ रही थी और फिर इस देश के लिए साल 1973 में रिचर्ड हेडली ने डेब्यू किया। इसके बाद इस टीम का विनिंग परसेंटेज अचानक शानदार हो गया, जिसके पीछे का कारण यह भी रहा कि हेडली के आने पर न्यूजीलैंड टीम में शानदार पेस गेंदबाज की तलाश खत्म हो गई थी। हेडली ने अगले 17 सालों तक न्यूजीलैंड क्रिकेट की सेवा की और एक समय ऐसा था जब कपिल देव, हेडली और इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़े नाम बन गए थे। अपने समय के 2 बड़े दिग्गजों से मुकाबले के बावजूद भी हेडली एक लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल गेंदबाज रहे और 400 टेस्ट विकेट का आंकड़ा भी पार किया। 1977-78 सीजन में न्यूजीलैंड को 48 नाकाम कोशिशों के बाद इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने का मौका मिला और अब यह टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक अच्छे स्तर तक पहुंच गई थी। वनडे क्रिकेट ने इस टीम को खुद के प्रदर्शन में सुधार लाने का सबसे अच्छा मौका दिया और यह टीम वनडे क्रिकेट में शानदार बनकर सामने आई। लेकिन फिर साल 1981 में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित अंडर आर्म मैच का भी हिस्सा रहे, जहां ग्रेग चैपल के कहने पर गेंदबाज ट्रेवर चैपल ने मैच को बचाने के लिए आखिरी गेंद अंडर आर्म फेंक कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। न्यूजीलैंड ने अपने अतीत को भुलाकर शानदार प्रदर्शन किया। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने इस टीम की कमान संभाली और बहुत से खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा रहे। मार्टिन क्रो और हेडली इस दौर में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जो किसी भी मैच को किसी भी हाल में मोड़ने का दम रखते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में देखने को मिला, जहां हेडली ने 15 विकेट लिए थे। क्रो की शतकीय पारी के चलते न्यूजीलैंड यह मैच पारी और 41 रनों के बड़े अंतर से जीत गई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास को अपने सफर में कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना भी करना पड़ा है। इसने इंडियन क्रिकेट लीग के चलते अपना करियर छोड़ना पड़ा, तो विटोरी ने भी एक समय के लिए सभी क्रिकेट फॉर्मेट्स को छोड़ दिया था। साल 2015 विश्व कप में इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया। बीच में और भी बहुत से मोड़ आए, लेकिन यह टीम ऑस्ट्रेलिया का सामना नहीं कर पाई। साल 2019 में एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ इस टीम ने फाइनल खेला, लेकिन किस्मत ने इस टीम का साथ नहीं दिया और इंग्लैंड विश्व चैंपियन बन गया। इस स्थिति में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप के रूप में दूसरा आईसीसी टाइटल हासिल किया। इसके बाद पाकिस्तान दौरे से जुड़ा एक बड़ा विवाद भी सामने आया, लेकिन इस टीम ने निरंतरता बनाए रखी और आज न्यूजीलैंड क्रिकेट शानदार दौर से गुजर रही है, जहां इस टीम को अपने घर में हराना नामुमकिन है।
इस उम्मीद के साथ कि न्यूजीलैंड भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन और आंकड़ों के आधार पर खुद को सबसे बेहतरीन बनाए और इसी तरह अपनी जिंदादिली कायम रखे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना